आश्रित हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि ये भारत भाई चंद्रयान जो भी करे, लेकिन हमारे लिए तो घर का लम्हा है। हाँ बिल्कुल, हमारे आत्मविश्वास को दिखाता है, भारत के विकास को दिखाता है, भारत की जर्नी कहाँ पहुंच गई उसको दिखाता है। जरा इस जश्न को भी देख लेते हैं, साथ में आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं चंद्रयान किस तरह से लैंड करने की तरफ बढ़ रहा है, और बाईं तरफ आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ ढोल नगाड़े और एक तरफ अंदर दिल में जो है वो धक धक। इसरो में जो लोग बैठे हैं उनके लिए जो है इस वक्त ये ढोल नगाड़े कोई आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही होगी, उनको बस जो उधर से आ रहा होगा कि ये हो गया वो हो गया। देखिए रफ ब्रेकिंग के लेकर डेटा आ रहा है, सर आप बताइए ये क्या बता रहा है ये आंकड़ा? रफ ब्रेकिंग नीचे लिखा हुआ है और सीक्वेंस स्टेट लिखा हुआ है, सीक्वेंस से सब स्टेट लिखा हुआ है, आरबी फाइबर। देखिए एल्टीट्यूड 29 किलोमीटर दिखा रहा है सर। हाँ तो अब ये कम हो रहा है। यानी नीचे आना शुरू हो गया। जी जी जी। और वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दिखाई दे रहा है। जी जी जी। ये एक बार फिर से जब फुल फ्रेम आएगा तो हम इसको बताते हैं आपको। अब ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 20 दिखाई दे रहा था शायद, एक बार फिर से स्क्रीन को आने दीजिए, हम आपको बताते हैं। तो अभी लेकिन जो ऊंचाई है वो 29 किलोमीटर दिख रही थी। हाँ। यानी चांद की सतह से अभी ये लैंडर जो है वो 29 किलोमीटर ऊपर है। हाँ। यानी अभी ये पहले फेज में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या और ये पहले फेज की सांकेतिक तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसी तरह से जो लैंडर है वो धीरे 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 नीचे उतरता चला जाएगा और आखिर में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सर आप कुछ कह रहे हैं? सेकंड स्टेज में आकर यह नीचे क्यों आएगा? सेकंड स्टेज 11 देखिए नहीं सर घट रहा है, देखिए 28 किलोमीटर रह गया। 28 वो इसका नेचुरल टेंडेंसी है। ओके। ठीक है, इसके लिए कोई थ्रस्टर का उपयोग नहीं किया गया कि वो नीचे में आए। यहाँ पर चूंकि स्पीड घट रहा है इसलिए इस रूप में नीचे की ओर आ रहा है। स्पीड इसका ऊंचाई को घटाने का काम होगा वो सेकंड स्टेज में जाकर होगा और वो 11 सेकंड का है। और ऊपर से ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिखाई दे रही है। हॉरिजॉन्टल है 1065 मीटर पर सेकंड और 34.30 ये है मीटर पर सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी। ये 385 पर चलाएगा अंततः। जी जी 385 पर आकर तब उसे नीचे ले जाएगा। वर्टिकल 34 से 1-2 तक आनी पड़ेगी। 385 तक ऐसे ही प्रावधान है मैथमेटिकली 385 तक यहाँ पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से विक्रम लैंडर जो है वो अब धीरे 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 नीचे उतरता चलाएगा और 13 मिनट 35 सेकंड बाद ये तय हो जाएगा कि जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे थे वो वक्त आने के बाद मैसेज क्या आ रहा है।
लेकिन अभी भी ये देखें आप सुशांत, वो देखिए इधर आपकी स्क्रीन में दाईं तरफ जो सेकंड पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, उसमें आप देखिए वो हल्का टिल्टेड दिखाई दे रहा है आपको। टिल्ट होना हल्का हल्का शुरू हुआ, उसका मतलब लेग्स जो है डाउनवर्ड्स अब जानी शुरू हो गई हैं। नहीं देखिए आप इसमें देखिए जो तस्वीर दिखाई दे रही है, लेग्स नहीं डाउनवर्ड होंगे अभी, उसको लेग्स अभी हॉरिजॉन्टल होगा। अच्छा तो फिर ये क्या दिखाई दे रहा है सर? विक्रम रोटेट होना शुरू होगा अपने अपनी विक्रम के संदर्भ में ही मैं कह रहा हूं कि क्या ये डाउनवर्ड्स इसकी लेग्स का जाना शुरू हो गया अभी, या हॉरिजॉन्टल ही जाता चला जा रहा है ये? सेकंड फेज में यार डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा, रफ ब्रेकिंग फेज में ऐसा नहीं होगा। ओके, वहां पर ध्यान सिर्फ डिसेलरेशन के ऊपर में है। लेकिन फिर वो क्या सिग्निफाई कर रहा है सर, और वो टिल्टेड क्यों दिखाई दे रहा है? वो तो ट्रेजेक्टरी है उसकी। ओके, वो उसकी ट्रेजेक्टरी को आप देख रहा है। उसकी लेग्स सेकंड फेज के बाद खुले स्ट्रेटन की जाएंगी, सीधी की जाएंगी। अच्छा, और अब इधर ये दोनों तस्वीरें जैसा सुशांत कह रहे हैं कि एक तरफ ढोल बज रहा था और एक तरफ अपनी धड़कनें खुद की सुनाई दे रही होंगी। जो वैज्ञानिक हैं उनके से अगर आप पूछिए तो उनकी धड़कनें ढोल से ज्यादा अभी तेज चल रही होंगी, दाड़ 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 सुनाई दे रहा होगा। ये हालत होगी क्योंकि भाई उनके सालों की मेहनत है। कितने लोग सो नहीं पाए, बड़ी हुई है तो उनका क्या हाल होगा। सही बात है। और कितने लोगों ने अब कुछ आजकल क्या है, कुछ फिल्में आ जाती हैं तो लोगों को समझ में आता है कि वैज्ञानिक का जीवन भी कितना कॉम्प्रोमाइज मांगता है, कितने आपको जो है वो त्याग करने पड़ते हैं, और तब जाकर कोई चांद पर जो है वो मिशन पहुंच पाता है। जावेद भाई आपको जोड़ रहे थे जी। ये जितना मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा करीब होता जा रहा है ये, उतना ज्यादा हर देशवासी का जो इस टाइम पे जो धड़कनें होंगी वो बहुत तेज तेज होंगी, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि अब देखिए एल्टीट्यूड दिखा रहा है 21 किलोमीटर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था 29 किलोमीटर से घटते घटते अब 21 किलोमीटर, यानी चांद की सतह से बस करीब 21-20 किलोमीटर ऊपर रह गया है लैंडर। और 20 किलोमीटर ऊपर, यानी अब बहुत कम वक्त बचा, 10 मिनट के बाद, 11 मिनट के बाद आप, अच्छा जैसे ही वो लैंड करेगा इधर तुरंत खबर आ जाएगी कि हो गया या नहीं हुआ, या उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, यानी अभी और थोड़ा इंतजार। अच्छा, वो टाइम क्यों लगेगा? एक्चुअली जब वो लैंड करेगा उसको कुछ देर वहां तो सब कुछ शांत हो जाएगा हुआ, और डस्ट फर्स्ट जो उड़ेगी उसको सेटल होने में वक्त लगेगा, इसलिए इसमें कितना घंटे, वो जो घंटे हमको इंतजार करना पड़ेगा कि ठीक हुआ है। लेकिन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उस डस्ट के दौरान भी डाटा कलेक्ट करेंगे। उस डस्ट के दौरान ही तो हमने पहले वाटर डिस्कवर किया था चंद्रमा पे, चंद्रयान 1 की मून इंपैक्ट। मैं एक छोटी सी जानकारी दर्शकों को दे दूं, इसरो से जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, यानी सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। इसरो से ये जानकारी आ रही है, कुछ भी अभी तक गड़बड़ नहीं हुआ है, और फिंगर्स क्रॉस रखिए, उम्मीद रखिए कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा। 16 किलोमीटर, अब देखिए धीरे धीरे कितनी तेजी से विक्रम लैंडर जो है वो नीचे आ रहा है। 16 किलोमीटर का वक्त की दूरी रह गई है चांद की सतह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद इसरो के से जानकारी आ रही है कि एक एक चीज, एक एक सेकंड पर जो हो रहा है वो बिल्कुल प्लान के मुताबिक, रणनीति के मुताबिक, जो सोचा वैसा ही हो रहा है, यानी अंत भी वैसा ही होने की। और सुशांत, इसमें जो हम ये जो अभी इसका ऑल्टीट्यूड कम होते हुए देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई कम हो रही है, इसमें पहला कट ऑफ आएगा 7.42 पे। हाँ, तब तक अभी फर्स्ट ब्रेकिंग अभी ये वहां पर आकर टिल्ट कर जाएगा। हाँ, ये रफ ब्रेकिंग फेज वहां तक चलेगी। और जैसे ये 7.4 किलोमीटर बचेगा, वहां से फिर अगली फेज शुरू हो जाएगी और वो टिल्टिंग शुरू हो जाएगी। तो वहां टिल्ट जब तक 7.4 किलोमीटर आएगा टिल्ट हो चुका होगा। इस टिल्ट को हम लोग बरकरार रखेंगे सेकंड फेज में। तो 7.4 किलोमीटर पर वो फिर थोड़ी देर रुक कर चेक करेगा कि नीचे हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं, वो जगह ठीक है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, तब नहीं सेकंड फेज में तक वो सेकंड फेज के अंत तक 59 डिग्री रोटेट कर चुका होगा। ओके, हाँ, और अपनी जगह को देख चुका होगा कि भाई कहाँ उतरना है। 22 सेकंड के लिए वो वहां पे रुकेगा सेकंड फेज के पहले, यानी 7.4 किलोमीटर पर जो हम कह रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में 10 मिनट से भी कम का वक्त बच गया है, और उसकी लैंडिंग होने के पहले अच्छी खबर ये आ रही है कि सब कुछ जिस तरह से प्लान किया गया वैसा ही जा रहा है, और देश इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकंड फेज शुरू होने से बस कुछ ही दूर रह गया है चंद्रयान। मुकुंद बेटा, वो तो पहाड़ पर गया हुआ, ठीक है, क्या भेजे में थोड़ी बुद्धि भी रख ले, पैदल ना हो, ठीक है, उसमें आकर बात कर ले। शादी नहीं हुई ना, पबजी डाउनलोड कर, 4 बच्चों की माँ लेके आ, और जब तेरे माँ बाप जूता बजाए तो उसका रिजल्ट बताना कि क्या हुआ। आजकल गांव में बच्चे ज्यादा पबजी तो खेलने लग गए, बहुत ज्यादा पबजी, फ्री फायर। हम भी लाएंगे, 11 साल का बच्चा बेचारा, हम भी लाएंगे फ्री फायर कर पबजी से। कौन है कि बबुलाना चाहे वो, हाथ खड़े करके दिखाओ जरा।
बताओ। जैसे वो झिंगुर है नहीं तो मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत हस्त पुष्ट और सुंदर है। बेटा पबजी खेल कर 4 वाले जो सीमा आई है बेचारी वो भी तो प्रताड़ित है। क्या लगता है सीमा आ गई है तो सारे पति भटक जाएंगे क्या रास्ते? हमारे वाले क्यों भटकेंगे? लग रहा है हमारे लिए तो कोई भटक जाए, हमारे पर तो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर इन दिनों चर्चा बनी हुई है और सीमा हैदर से ज्यादा इस वक्त जो चर्चा है वो ये दो महिलाएं हैं जो इस वक्त हमारे साथ टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव हमारे साथ देखे हैं और बेबाकी के साथ जो भी उन्होंने बोला, कई बार उन बेबाकी की वजह से विवाद भी पैदा हो गए हैं, लेकिन इन विवादों का सामना भी ये कर रही हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ सीमा और सचिन विवाद को लेकर ये क्या चल रहा है, क्या मैटर चल रहा है और आप दोनों उसके बाद इतनी सुर्खियों में आ गई। मिथिलेश भाटी हमारे सबसे पहले सवाल आपसे। जी देखिए, कहते हैं कि प्यार में आई है सीमा जी, लेकिन एक महिला ने जो गलत किया उसके खिलाफ आवाज उठाई। अब आवाज उठाने में वहाँ पे जब माइक मुंह पे लगा तो मेरे जो मन में आया मैंने वो कह दिया। वो क्या कहा जिसके बाद इतना विवाद हो गया, हम भी सुनना चाहेंगे एक बार आपसे। अब देखो फिर एपीसी की वैसे ही मेरे पे केस कर रहे हैं, वैसे ही फांसी लटकवाने वाले हैं, क्यों बिल्कुल ही लटका के छोड़ोगे? मैंने कहा कि क्या है सचिन में, लप्पू सा लड़का ना, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? बोलना आता आवे ना, बोलवा पावे ना। अब बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर कभी हाथ पकड़े ना, कभी मुंह पकड़ रोक ले। तो मतलब क्या है इसका? सबसे पहले आपने हर जगह बता दिया, लेकिन एक बार हम जरूर समझना चाहेंगे लप्पू झिंगुर इसका मतलब क्या है? आपकी आम बोलचाल है, जैसे हम बोलते हैं देसी भाषा, क्या ये देसी भाषा है आपकी? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जैसे कोई बच्चा होता है कम बोलता है, बहुत चुप चुप रहता तो उसके लोग तो सिर्फ इसरो के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। देश में मुझे लग रहा है कि कम से कम 40-50 करोड़ लोग तो देख ही रहे होंगे मिनिमम, और कई लोग उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का युग है। कुछ लोग मोबाइल पर देख रहे हैं, कुछ फेसबुक पे देख रहे होंगे, कुछ इंस्टा पे लाइव देख रहे होंगे, कुछ लोग टीवी पे देख रहे होंगे, अलग अलग चैनल्स पर देख रहे होंगे। तो सबको एक्यूमुलेट अगर आप करेंगे तो करोड़ों लोग इस वक्त ये देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड होता है या नहीं होता। देखिए, उन करोड़ों लोगों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से बैठकर इसको देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देखिए, जिस तरह से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हैं। आज एक बड़ी कमाल की तस्वीर आई जब वो ब्रिक्स सम्मेलन में गए, तो वहां पे क्या है, जमीन पर कुछ झंडे रखे गए थे मार्क करने के लिए कि किस देश के प्रधानमंत्री को कहां खड़ा होना है या राष्ट्रपति को कहां खड़ा होना है। प्रधानमंत्री मोदी गए और उन्होंने तुरंत जमीन पर जो वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने तिरंगा रखा था उसको उठाया। तो वो जो कमिटमेंट, जो कनेक्शन है देश के साथ, देश के तिरंगे के